श्री हरिवंश सभी को राधे राधे, सबको शुभ मकर संक्रांति। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज ये ब्लॉग है श्रृंगार का। तो ये मैं मंगला आरती करने के बाद श्रृंगार का भोग बनाती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया और बेसन। मैंने सोचा आज मकर संक्रांति है तो मैं थोड़ा कुछ मीठा बना के भोग लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने बेसन घी में जो है वो तल लिया था। इसके बाद हल्की सी चीनी डाल के थोड़ा सा पानी डाला है, लगभग आधा कटोरी बन जाता है श्रृंगार भोग। और यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल लिए। अब ये मेरा पूरा भोग तैयार हो गया। अब हमें एक आसन चाहिए, आपके पास जैसा भी आसन हो। मेरे पास ये थोड़ा वैसा सा आसन है, फैंसी सा। फिर हमें एक हैंड टॉवल जितनी बड़ी तौलिया चाहिए। उधर मैंने पीछे की तरफ जो है वो ब्लोअर लगा लिया है, क्योंकि हमारी लाडली जो स्नान कुंज में आ रही हैं उनका सारा सामान उसके पहले रेडी करना होता है। उनकी तौलिया, उनके वस्त्र, उनका श्रृंगार, इत्र, एवरीथिंग, मोरपंख, जल, सब देख लीजिए। मैंने ये इधर श्रृंगार रखा है। इधर उनके आज क्योंकि मकर संक्रांति है तो मैंने उन्हें नया वस्त्र पहनाया, थोड़ा मिक्स खिचड़ी वाला। तो वो सब है। पुष्प इत्यादि होने चाहिए। फिर हम एक पुष्प लेंगे और उसको जो जल हमने लिया है लोटे में उसमें थोड़ा सा पुष्प डाल देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें गेंदे का जो फूल है वो लेके उसमें, मतलब आप जैसे भी स्नान कराना चाहें, मैं ऐसे कराती हूँ। उस थाली में डाल देंगे। यहाँ लाडली लाल जो दोनों लोग स्नान के लिए आ गए हैं। अब हम जो है स्नान का जो पद है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मंगला के बाद आता है। तो ये पद जो है पहले गाएंगे। हालांकि ये गाते गाते श्री जी को स्नान कराना होता है। अभी मैं आप लोग को दिखाने के लिए ये दिखा दे रही हूँ। स्नान कुंज पग धरी मेरी लाड गहेली, अंग सुगंध आलस भर बैठो आनंद बेली, चलहि नाहि नागर नवल अटके रस केली, बतियन लग संग लो चली ललिता अलबेली। ये गाएंगे। और नीचे जो है इसका अर्थ भी दिया गया है। प्रिया प्रीतम गहवलियाँ दिए हुए मंद मन मुस्काते हुए, मैंने मतलब स्नान कुंज में जो है वो सौंदर्य शोभा बिखेरते हुए सखियों को महान मतलब दर्शन देते हुए आते हैं। यहाँ मैंने ठाकुर जी को स्नान करा लिया। सॉरी, मैं स्नान करते हुए नहीं दिखा सकती। मैंने वस्त्र, आपको एक ऐसा रुमाल चाहिए जिसको शुद्ध पानी से आप भिगा लीजिए। आप तस्वीर को, मतलब कहते हैं ना, चित्रपट को आप ऐसे स्नान करा सकते हैं, उसको गीला कर लीजिए। और ये देखिए, मेरा ये डेली का रूटीन है। जो अगले दिन का चंदन होता है सुबह इसी तरीके से छूटता है। वरना आप मतलब श्री जी को, जो भी आपके घर में है, उनको आप दर्शन कैसे कराएंगे। हाँ, गुरु जी का कल का चंदन लगा हुआ है, थोड़ा चिपक गया है। एक तो मैं आज एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा है और एक हाथ से कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अब देखिए इस तरीके से मैंने सबको पूछ लिया। इस तरह से मंदिर भी साफ रहता है। अब मेरे यहाँ ये 3 मूर्तियाँ और हैं, हनुमान जी और जो है शंकर भगवान का परिवार और लक्ष्मी गणेश जी, उनको भी मैं डेली स्नान कराती हूँ। तो बस इसी तरीके से उनको स्नान करा लेंगे। स्नान कराने के बाद सेम रूटीन जैसे श्री जी को हम पूछते हैं वैसे ही उनको पूछ देंगे। ये हमने देखो यहाँ हनुमान जी को पूछ दिया। इसके बाद सबको पूछ पाछ के उनके स्थान पे बैठा दिया, जल बदल दिया। यहाँ पे एक केसर चंदन का मेरे पास एक इत्र है जो कि मंदिर में डाला जाता है। ऊपर ऊपर में डाल दे ताकि पूरा मंदिर जो है वो सुगंधित रहे, हमारे प्रिया प्रीतम वहाँ पे खुश रहें। अब इस जल को मैं उसी लोटे में जो है वापस डाल दूँगी जिससे मैंने श्री जी को स्नान कराया था। जल डाल दिया और ये पुष्प इत्यादि भी उसी में डाल देंगे। ये अब चरणामृत बन गया श्री जी की, ये प्रसादी बन गई है। तो इसको बहुत संभाल के रखना होता है। फिर मैंने अपना रुमाल लिया, दोबारा से इसको धुला। अब हम मेरे घर के ड्राइंग रूम में जो है ये मैंने महाराज जी की चरणों वाली एक छवि लगा रखी है। और श्री जी और लालजू सबसे पहली छवि मेरे यहाँ यही थी, इन्हीं की मैं सेवा करती थी। बाद में जो है जुगल सरकार ने मुझे सेवा दी है। फिर यहाँ पे इनको पोंछ के मतलब स्नान करा दिया। बाकी सारी चीज़ें हम उनकी तौलिया, जो भी मंगला में भोग लगा है, पानी जल, सब साइड कर देंगे। इसके बाद ये मैंने माला प्रसादी श्री जी से कराई है। ये वृंदावन की रज रानी है जिनकी मैं सेवा करती हूँ। और इन्हीं की कृपा से जो है बहुत ही जीवन में बड़ी कृपा हुई है। कहते हैं ना, वृंदावन की रज रानी जब तक कृपा ना करें वृंदावन कहाँ मिलता है। तो इसके बाद मैंने सबको पुष्प चढ़ाए। 2 सुंदर फूल थे, मैंने अपनी लाडली जी को अर्पण किए, क्योंकि मेरा प्रेम सब कुछ, मेरा जीवन सब कुछ उन्हीं का आधार है। तो सब कुछ मैं पहले उन्हीं को देती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने थाली रेडी कर ली है, दिया और बत्ती, और फिर हम चंदन लगाएंगे। आप लोग मेरा हाथ देख रहे होंगे, मुझे एक एलर्जी है तो उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिएगा। मैंने यहाँ सबको चंदन लगा लिया। फिर मैं पूज्य महाराज जी के पास आ गई, क्योंकि मैंने अभी इनको स्नान कराया था। स्नान कराने के बाद फिर मैंने को तिलक किया, चरणों में तिलक किया। ये मेरा डेली का रूटीन है। मैं डेली ही अपने मंदिर में अपने ठाकुर जी की, अपने गुरु जी की ऐसे ही सेवा करती हूँ।
यहाँ मैंने ठाकुर जी को चंदन लगाया, यहाँ मैंने लाडली जी को जो है चंदन लगाया। और ये इतनी सुंदर नील वर्ण में लाडली लाल जो है कि पूछो आता है, सब पूछते हैं कितने सुंदर है। महाराज जी को मैंने चरण स्पर्श किया। इसके बाद मैंने अपने माथे पे रज लगाई। इसी रज को मैं थोड़ा सा पा लेती हूँ। इसके बाद जो है बिल्कुल सुबह का टाइम है तो मैं ठंड बहुत है, मैंने शॉल ओढ़ रखी है। इसके बाद हम श्रृंगार का जो है वो भोग लगाएंगे। श्रृंगार भोग जो लगाते हैं इसमें यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है, दर्पण लाख मोद भर पाक विविध भोग धरे, कब गर्भ देव में बदन छल की आए। ये वाला पूरा हम मतलब जो है गा लेंगे। थोड़ा सा ये ब्लर हो गया, मैंने अभी देखा कि ब्लर हो गया। आपके पास अष्टयाम है तो ये सेवा करने के बाद आप श्रृंगार भोग पूरा मतलब ये 4-5 लाइन जो है वो पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आप श्री जी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश करके आचमनी करेंगे। यहाँ मैं गा रही हूँ। इसके बाद मैंने लाडली जी को जो है शीशा दिखाया, उनको मतलब देखना, अब श्रृंगार देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हम धूप आरती करेंगे। इसके बाद आप लोगों के पास अष्टयाम सेवा होगी, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अब धूप आरती करते समय मैं ज़्यादा वीडियो दिखा नहीं पाऊँगी। तो ये आपका धूप आरती करने के बाद फिर यहाँ श्रृंगार आरती करेंगे। बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी, इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, ये वाली करेंगे। आरती करते करते फिर मुझे याद आया कि जो है आप लोगों को ये दिखा देती हूँ वीडियो। ये मैं लाडली जी की आरती कर चुकी थी, इसके बाद मैं कुछ पढ़ रही थी। फिर हम लोटे का जो जल है वो अपनी श्री जी को दिखाएंगे, क्योंकि अति सुकुमार लाडली पिए किशोर सुकुमार, भगवान का मुँह जो है बहुत कोमल है, इसीलिए हम पानी से उसको शीतल करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एक छोटी ऐसी रुमाल होनी चाहिए जो कि श्री जी के बगल हमेशा रखी होनी चाहिए। हम उसको करने के बाद रुमाल से उनके मुख को ऐसे दूर से मतलब पोंछेंगे, मतलब इसका मतलब होता है शीतल करना। फिर हम यहाँ चंवर डुलाएंगे ताकि लाडली जी को जो आरती से गर्मी लगी है वो शांत हो जाए। मोर पंख डुलाएंगे ताकि उनको मोर पंख की जो हवा है वो बहुत 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 पसंद है। इसके बाद हम पढ़ते हैं युगल धान श्री प्रिया बदन मानो प्रियतम नयन चकोर वाला पूरा। फिर मैं क्या करती हूँ, मेरी पूजा हो गई, मैंने श्री जी को प्रणाम कर लिया, या गुरु जी का चरणामृत, राधा वल्लभ चरणामृत, लाडली जी का चरणामृत, और आज की ये मेरी लाडली जी प्रिया जी का पूरा दर्शन, इन्होंने नया वस्त्र नया श्रृंगार, पर्स भी सुंदर सा टांगा है। अभी मैं 4-5 दिन पहले वृंदावन गई थी तब लेके आई थी। ठाकुर जी ने भी पहना और इतनी सुंदर छवि थी तो मन तो मेरा करता है मैं दिखा लूँ। हालांकि तैयार मैं ही करती हूँ बट पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और आज मकर संक्रांति थी तो ये मैंने पूरा खिचड़ी निकाल दिया है, दाल चावल आटा टमाटर मिर्ची अदरक घी हल्दी नमक और थोड़ा सा दक्षिणा, ताकि ये इसमें मैं थोड़ा सा बढ़ा के दे दूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, जय जय श्री।